पाक फौज का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और मुफादात के लिए कयास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। इंसदाद दहशतगर्दी और मुआशी खुशहाली के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार रही। चैलेंजेस के बावजूद फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली में किरदार अदा करती रहेगी। शुरा ने सियासी अज़ाइम के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद मायूसी फैलाना है। फोरम का अमनो इस्तेहकाम के लिए शोहदा अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शुरा ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है। अवाम के ताउन से आईनी हुदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशां है। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कोशिशों की तायीद की। कॉन्फ्रेंस के शुरा का कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कशी की मजम्मत। बानी पीटीआई का हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान। कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क के लिए पार्टी एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। एपीसी पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है तहादियों के साथ। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो एपीसी बुलाने पर मुशावरत हो रही है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन पीटीआई की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का। अल्लाह करे बानी पीटीआई अपने बयान पर कायम रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एपीसी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। एपीसी में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। जो भी पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों खेल रहा है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अता तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनौली केस को टेकअप किया है। वाकये में आला ओहदेदार की साहबजादी मुलव्विस है। इस्लामाबाद पुलिस को कहूंगा, शफाफ तहकीकात की जाए। एक शख्स का बेटा मर गया, पर्चा भी नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी डाल दी गई। बिल्कुल जलसा होगा। बाबर सत्तार साहब की अदालत ने बाबर सत्तार साहब ने जस्टिस साहब ने दिया था, इजाजत दी थी। और इस्लामाबाद इंतजामिया का ये मैलिफाइड इंटेंट है। उनको मालूम था, ये कोई नई बात नहीं है। मुहर्रम में कुछ दिन है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के आज के जलसे का एनओसी मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम सिक्योरिटी इजलास में फैसला। पीटीआई दावत के बावजूद शरीक नहीं हुई। इंतजामिया का कहना है, जलसे के एनओसी की मुअत्तली का फैसला शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जलसा हर सूरत होगा, किसी भी सूरत मनसूख नहीं किया जाएगा। अदालती हुक्म के बाद दी गई एनओसी मनसूख की गई। हुकूमत खौफ की वजह से ये सब कुछ कर रही है। मैदान में खड़े हैं, जलसा करना आता है। कभी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने ऑपरेशन का ऐलान किया है। वजीर आजम की एपीसी में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, जहां बलूचिस्तान से मुतालिक अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तमाम जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। बोले, बजट में बलूचिस्तान के लिए जो कुछ भी मुख्तस किया गया है, उम्मीद है अब रिलीज हो जाएगा। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमसे मुशावरत होती तो बेहतर तजवीज़ दे सकते थे। जारहाना टैक्सेशन के खिलाफ है।
बजट पर मुशावरत ना हो सकी, इसलिए मसाइल हुए। हमारे अरकान बगावत के लिए तैयार थे, फिर नून लीग से बात करना पड़ी। हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडियाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपको बैठाना पड़ेगा। हुकूमत दिलेरी दिखाए, बानी पीटीआई को एपीसी में लाए। फवाद चौधरी का वफाकी हुकूमत को मशवरा, कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का एपीसी का फैसला दुरुस्त है। सियासी इत्तफाक राय चाहते हैं तो बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बुलाना पड़ेगा। बोले सितंबर में बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होना है। असद कैसर और महमूद अचकजई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया है उस पर एतमाद किया जाए। बानी पीटीआई ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसाफ ना मिला तो पार्टी क़यादत और वकीलों से मशवरा करके भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूं कि इख्तिलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तस्दीक कर दी। बोले आखिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, सियासी हल क्यों नहीं निकाला जाता। फाइलें देखकर भागने वालों को बानी पीटीआई किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। सबको वापस लेना है, ना ही सबको इनकार है। पार्टी में धड़ेबंदी नहीं, सिर्फ एक ग्रुप है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुतालिक बयानात देने वाले वुज़रा पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत कर दी। बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा। खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पर लटकाएंगे। खुलने पर वे खटक, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। आइन तोड़ने वाले को फांसी पर लटकाकर इबरत का निशान बनाएंगे। जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का मानसेहरा में जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई एक आवाज देगा, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। परवेज खटक सुन लो, अगर तुमने झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं आ सकोगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा वो दिन दूर नहीं, बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई आइन की हुक्मरानी के लिए जेल में है। अवाम बिजली की कीमत में इजाफी टैक्सों को मुस्तरद करते हैं। बरतानिया में भारतीय निजात ऋषि सुनाक की हुकूमत खत्म, मजदूर का बेटा बरतानिया का वजीर आजम बन गया। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर का 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद पर शानदार इस्तकबाल। किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद हुकूमत बनाने का ऐलान किया। नौ मुंतखब वजीर आजम ने कहा मेरी हुकूमत अवाम की खिदमत करेगी, हर शहरी को एहतराम की नजर से देखेगी। बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी भी मुल्क को एक बटन से तब्दील नहीं किया जा सकता। वर्किंग क्लास की जिंदगी को मजीद बेहतर बनाएंगे। साबिक वजीर आजम ऋषि सुनाक का भी शुक्रिया अदा किया। बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी ने 14 साल से इख्तिदार में मौजूद कंजर्वेटिव पार्टी को पछाड़ दिया। 412 नशिस्तें हासिल की। कंजर्वेटिव पार्टी 120 नशिस्तें हासिल कर सकी। ऋषि सुनाक ने इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। पार्टी की सरबराही छोड़ने का ऐलान, कहा अवाम के गुस्से और मायूसी का एहसास है, इस नुकसान की पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूँ। तारीख में पहली बार बरतानवी इलेक्शन में खवातीन की भारी अक्सरियत कामयाब, 242 खवातीन फातिह करार पाईं। साबिक अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत गए। सेक्स चोरों के साथ जुर्म में साथ देने वाले अफसरान और एहलकारों को भी सजा होगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात पर आला सतह के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, अरबों की टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निजाम की डिजिटलाइजेशन अव्वलीन तरजीह है। टैक्स के हवाले से आलमी सतह पर राइज बेहतरीन निजाम को पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। बंदरगाहों पर बैनुल अक़वामी मयार के स्कैनर्स लगाएं ताकि शफाफियत आए और करप्शन का खात्मा हो। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स पर आयद एडवांस टैक्स वापस ले लिया, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने बजट में पेट्रोल पंप्स पर फी लीटर 5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया था। पेट्रोल पंप्स अपने मार्जिन पर पहले ही 12.5% विद होल्डिंग टैक्स अदा कर रहे थे। पेट्रोल के बहरान का खदशा खत्म, पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हड़ताल खत्म कर दी। चेयरमैन एसोसिएशन ने हड़ताल की कामयाबी का दावा किया था। केन्या में अवामी ताकत ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सदर का बड़े पैमाने पर सरकारी अखराजात में कटौतियों का ऐलान। मुशीरों की तादाद आधी करने के साथ 47 रियासती इदारों को तहलील किया जाएगा। 60 साल के सरकारी मुलाजमीन को बगैर किसी तौसीक के फौरी रिटायर होना पड़ेगा। नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर 1 साल तक पाबंदी। रियासती एहलकारों के गैर जरूरी सफर पर भी पाबंदी लगा दी गई। कटौतियों से हुकूमती अखराजात में $1.4 बिलियन की बचत होगी। केन्या में मुतनाज़ फाइनेंस बिल और हुकूमती अखराजात के खिलाफ हंगामे फूट पड़े थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मुहर्रम उल हराम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे, पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। राना सनाउल्लाह और अनुशा रहमान नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तैयार करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, सदर ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में बरसात। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत जमकर बरसा। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। उकाड़ा में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। फैसलाबाद में दीवार और छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बन्नू में DIG ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मीरान शाह रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेशावर में कोहाट रोड पर मुजाहिरीन ने मतनी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर ऑन कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक लाइन लॉसेस 85.5% से जायद होने की वजह से लोड मैनेजमेंट की जाती है। जबरदस्ती फीडर ऑन कराने से दीगर फीडर्स पर बिजली सप्लाई मुतासर हुई। मुहर्रम में अमनो अमान के लिए पंजाब हुकूमत ने पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात मांग ली। महकमा दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद के लिए खिदमात सरअंजाम देंगे। मजमूई तौर पर पंजाब के लिए फौज, रेंजर्स की 150 कंपनी की खिदमात मांगी गई। मुख्तलिफ अजला की जरूरत के मुताबिक 1 से 12 मुहर्रम के दौरान खिदमात तलब की गई। इंटरनेट बंद करने या न करने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, अभी किसी सूबे की दरखास्त मंजूर की न मुस्तरद। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का मुहर्रम उल हराम में इंतजामात के लिए मुतालिका हुकाम को खत। शिकायत के लिए गवर्नर हाउस में मुहर्रम उल हराम मॉनिटरिंग सेल कायम। मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह अकील अल गिरवी की पाकिस्तान आमद। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील इनाम मेमन ने ब्रीफिंग में बताया, हमने ड्रग माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है। नारकोटिक्स और सिंध पुलिस मिलकर इंसदाद मुनशियात के लिए भरपूर काम कर रही हैं। एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस के लिए असलहा लेने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जिस असलहे की ज़रूरत है वो नारकोटिक्स पुलिस के लिए लाया जाए। तरबियत याफ्ता अमला भर्ती करने की भी इजाज़त दे दी गई।
वज़ीर आला पंजाब की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम का फैसला। मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। MM आलम रोड की रिमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड पर ट्राम चलाई जाएगी। मीनारे पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा LDA सिटी की डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने ग्लोबल विलेज का भी दौरा किया। मर्दान में तख्त भाई में पुलिस वैन के करीब धमाका, 3 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। जान बहक और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर तैयार। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा। कहा, इन मुल्कों के नुमाइंदों ने दोहा इजलास के दौरान अफगानिस्तान में अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने की दरखास्त की। अफगान मीडिया के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दोहा कॉन्फ्रेंस के मौके पर UN डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में अफगानिस्तान की निशतम्मारा की इस्लामिया के हवाले करने का मामला भी उठाया। चीन और रूस समेत बाज़ मुल्कों ने इस दरखास्त की भी हिमायत की है। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। गजा में हमास से झड़प में 10 इसराइली फौजी हलाक। शुजाइया में दूबदू लड़ाई में हमास ने इसराइल के 4 टैंक भी तबाह कर दिए। बुज़दिल इसराइली गजा के चूहों से भी डरते हैं। एक इमारत पर छापे के दौरान एहलकारों पर अचानक चूहा आ गिरा। इसराइली फौजियों के औसान खता, इधर उधर भाग खड़े हुए। इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी के साथ नो एंट्री। सेनेट काबीना कमेटी में सलीम मांडवीवाला ने अनोखा मसला उठा दिया। कहा, इस्लामाबाद क्लब एक अहलिया को ही दाखिले का अहल समझता है, दूसरी तीसरी बीवी को बाहर ही रोक लेता है। इस्लाम में एक से ज्यादा शादियों की इजाजत, इस्लामाबाद क्लब में इजाजत नहीं। कमेटी ने मामले की संगीनी को समझ लिया। क्लब इंतजामिया को अगले इजलास में बुला लिया। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। थाईलैंड ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान को इब्तदाई दोनों सिंगल्स में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल में नाकामी के बाद पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता। इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दी थी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। शेड्यूल ICC जारी करेगा। पाकिस्तान 2024 और 25 के सीजन में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से अफ्रीकी वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। साल के आखिर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर मुल्की शायकीन आए, क्रिकेट से लुत्फअंदोज हों और खूबसूरत पाकिस्तान को भी देखें। और पटीदन रेलवे स्टेशन पर खास रोड की अलविदाई पार्टी। काला मसीह को रिटायरमेंट पर हार पहनाए गए, सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी दिया। अमले ने ढोल की थाप पर रक्स किया, नोट निछावर किए, मिठाई भी तकसीम हुई।